सहारा रेगिस्तान अपने धूल भरे टीलों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी, पठारी या चट्टानी है और इसका भूभाग संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक पानी है। इसका मतलब है कि वहाँ जानवरों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला रहती है। साथ ही दिन में अत्यधिक गर्मी, जमा देने वाला रात का तापमान, हिंसक और विनाशकारी रेतीले तूफान और पानी की कमी से निर्जलीकरण, ये जानवर संभावित रूप से एक इंसान की जान ले सकते हैं। सहारा रेगिस्तान 70 से अधिक स्तनधारियों और 100 सरीसृपों का घर है। लेकिन आइए सहारा रेगिस्तान में छिपे सबसे खतरनाक जानवरों पर एक नज़र डालें। इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चित्तीदार लकड़बग्गा। मांसाहारी चित्तीदार लकड़बग्गे द लायन किंग में अपनी अप्रभावी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या वे खतरनाक है? वे निश्चित रूप से मनुष्य का शिकार करने में सक्षम हैं। लकड़बग्गे के शक्तिशाली जबड़ों में नुकीले दांत होते हैं जो हड्डी को चबाने के लिए काफ़ी मजबूत होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर मनुष्य को धमकी नहीं देते हैं, लेकिन धमकी मिलने पर वे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या अपने पिल्लों की रक्षा करते हैं। लकड़बग्गे चित्ते जैसे शीर्ष शिकारियों को मार गिराते हैं और वे घायल, युवा या बूढ़े जानवरों का शिकार करते हैं। उनके मुख्य शिकार में पक्षी, सांप, जंगली जानवर और यहाँ तक कि कीड़े भी शामिल हैं। वे झुंड में शिकार करते हैं और 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो भागते हुए इंसान को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। अपनी तेज दौड़ के साथ साथ लकड़बग्गे अविश्वसनीय सहनशक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लकड़बग्गे की 4 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चित्तीदार लकड़बग्गा है जो सहारा रेगिस्तान के किनारे पर रहती है। कुल मादाएं लकड़बग्गे झुंड का नेतृत्व करती है और मादाएं नर की तुलना में बड़ी होती है। एक पूर्ण विकसित मादा चित्तीदार लकड़बग्गा 7 फीट तक लंबी हो सकती है। सहारन चीता। सहारन चीता सहारा और सहेल रेगिस्तान के मूल निवासी चीते की एक उप प्रजाति है। इसे अक्सर उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी चीता कहा जाता है, लेकिन यह 20 से अधिक देशों में विलुप्त हो चुका है। हमने 2008 में इस मायावी चीते को लगभग खो दिया था, जब जंगल में केवल 250 चीते जीवित बचे थे। आज संरक्षण प्रयासों के कारण लगभग 8000 चीते पहाड़ी सहारा रेगिस्तान इलाकों और मरुद्यानों के पास रहते हैं, जहां वे पानी की तलाश में जानवरों का शिकार करते हैं। इस अविश्वसनीय वृद्धि के बावजूद सहारन चीते अभी भी गंभीर रूप से खतरे में हैं। अब तक यह चीता सहारा रेगिस्तान का सबसे तेज जानवर है। यह 75 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है, जो उसेन बोल्ट के आगे निकलने के लिए पर्याप्त है और निश्चित रूप से उसके स्प्रिंग्स बॉल और गजेल शिकार को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। सैंड वाइपर। खतरनाक वाइब्स के साथ 20 इंच लंबा सैंड वाइपर सहारा रेगिस्तान में एक और खतरनाक जानवर है और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जिस पर आप कदम रखना चाहेंगे। इसका जहर इंसानों को मारने के लिए काफ़ी मजबूत है, लेकिन यह एक दुर्लभ घटना है। हालांकि स्थिति को बदतर बनाने के लिए यह सांप अपने तापमान को नियंत्रित करने और बिना सोचे समझे शिकार पर हमला करने के लिए अपने शरीर को रेत में दबा देता है। उपरोक्त सींग वाले सांप का एक करीबी रिश्तेदार इस साइड वेंडिंग सांप का जहर कृतंकों, छिपकलियों और जेकॉस को लगभग तुरंत मार देता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते। जंगली कुत्ते, जिन्हें विचित्र कुत्ते भी कहा जाता है, उनके विशिष्ट बड़े गोल कान, लंबे पैर और सफ़ेद नोक वाली पूंछ के साथ अद्वितीय पीले, लाल, काले, भूरे और सफ़ेद फर पैटर्न होते हैं।
ये उल्लेखनीय कुत्ते अत्यधिक सामाजिक झुंड वाले जानवर हैं जो पानी और शिकार के शिकार की तलाश में सहारा रेगिस्तान में घूमते हैं। भेड़ियों की तरह जंगली कुत्ते भी बुद्धिमान होते हैं और बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम होते हैं। वे आमतौर पर मनुष्यों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई झुंड किसी का शिकार करने का फैसला करता है तो यह एक खतरनाक स्थिति है। हालांकि अफ्रीकी जंगली कुत्तों को इंसानों से नुकसान होने का खतरा कई अधिक है। यह महाकाव्य कुत्ता उत्पीड़न और निवास स्थान के नुकसान के कारण लुप्तप्राय है। वर्तमान में जंगली में केवल 6,600 मौजूद है। ड्रोमेडरी ऊंट। गाय की तरह ऊंट खतरनाक नहीं दिखते। वे बड़े दांत नहीं पीसते, शिकार पर घात नहीं लगाते या मृग से जमीन पर कुश्ती नहीं लड़ते। वास्तव में शाकाहारी पालतू ऊंट बहुत आराम से रहते हैं जब तक कि उन्हें धमकाया न जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए या उनके बच्चों की रक्षा न की जाए। उस स्थिति में सहारन ड्रोमेडरी ऊंट की लात और काटना दर्दनाक होता है और कुछ परिस्थितियों में जीवन के लिए खतरा भी होता है। उन्हें पहचानने जानने योग्य कुबड़ में पर्याप्त वसा जमा होती है जिससे बिना भोजन के मीलों की यात्रा संभव हो पाती है, लेकिन उन्होंने शुष्क वातावरण का सामना करने के लिए नमी बचाने की अन्य तरकीबें भी अपना ली है। उदाहरण के लिए उनका मल इतना सूखा है कि इसका उपयोग कैंप फायर लगाने के लिए किया जाता है और उनका मूत्र सिरप जैसा दिखता है। ऊंट अपने शरीर के वजन का 30% तक पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। रेगिस्तानी मगरमच्छ। सहारा रेगिस्तान में मगरमच्छ? पक्का नहीं। हाँ, पश्चिमी अफ्रीकी मगरमच्छ, जिन्हें रेगिस्तानी या पवित्र मगरमच्छ भी कहा जाता है, गुएल्टास नामक स्थायी मरुभूमि के निकट गुफाओं और बिलों में निवास करते हैं। सूखे की अवधि में वे तब तक सुस्त हो जाते हैं जब तक कि पानी के छिद्रों को फिर से भरने के लिए भारी बारिश नहीं हो जाती। पश्चिम अफ्रीकी मगरमच्छ नील मगरमच्छों की तुलना में दुर्लभ है, जो सहारा रेगिस्तान में भी रहते हैं। दोनों प्रजातियां खतरनाक है, लेकिन नील मगरमच्छ अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता है। नील मगरमच्छ अफ्रीका में सबसे बड़े जल शिकारी है। वयस्क नर 16 फीट तक लंबे हो जाते हैं और स्थायी गुएल्टास और मौसमी बाढ़ के मैदानों में जो कुछ भी हाथ लगता है उसे खा लेते हैं। उनकी दृढ़ता और ताकत दोनों समान माप में भयानक और अविश्वसनीय है। दोनों सहारन मगरमच्छ प्रजातियां पानी पीने वाले जानवरों पर घात लगाकर हमला करती है। मुख्य रूप से यह गजेल, वाइल्ड बीस्ट और मृग है, लेकिन कोई भी जानवर इन खतरनाक मगरमच्छों के लिए उचित खेल है। थूकने वाला कोबरा। स्पिटिंग कोबरा सहारा के रेगिस्तानी रेत, गुफाओं और चट्टानी शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं। वे 3 से 4 फीट लंबे होते हैं और रात में कृतंकों, छिपकलियों और पक्षियों का शिकार करते हैं। अविश्वसनीय रूप से थूकने वाले कोबरा अपने शिकार की आंखों को निशाना बनाकर 10 फीट दूर से जहर फेंक सकते हैं। हालांकि इसका जहर स्तनपायी त्वचा पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन यह अंधापन का कारण बनता है। थूकने वाले कोबरा एक रक्षा तंत्र के रूप में दूरी पर जहर फेंकते हैं, जो विशेषज्ञों का मानना है कि स्टैंपिंग गजल्स के खिलाफ विकसित हुआ है। शिकार को पकड़ने के लिए वे घातक नुकीले दांतों के माध्यम से जहर इंजेक्ट करते हैं। सहारा में थूकने वाले कोबरा किनारे पर घूमने वाले सांपों की तुलना में कम आम हैं, लेकिन वे खतरनाक हैं और उनके साथ समय बिताने लायक नहीं है। मौत का सौदागर, बिच्छू। सहारा रेगिस्तान में सबसे नाटकीय रूप से नामित खतरनाक जानवर डेथ स्टॉकर बिच्छू है और इसे यह नाम अच्छे कारण से मिला है। यह दुनिया का सबसे घातक बिच्छू है। न्यूरोटॉक्सिक का इतना घातक कॉकटेल कष्टदायी है और बच्चों, बुजुर्गों
या बीमारों के लिए घातक हो सकता है। शुक्र है कि मौतें दुर्लभ है। सहारा की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए बिच्छू रात में आरामदायक बिलों से बाहर निकलते हैं और मकड़ियों, सेंटीपीड, दीमक, चींटियों, बीटल और अन्य बिच्छुओं का शिकार करते हैं। एक ही ढंग से 4 इंच लंबे डेस्टॉकर बिच्छू शिकार को पंगु बना देते हैं, फिर फुर्सत से छोटे हिस्सों को चबा जाते हैं। सींग वाला सांप। सहारा रेगिस्तान कई विषैले सांप प्रजातियों का घर है। सींग वाला वाइपर सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। यह घातक 2 फुट लंबा सांप प्रत्येक आंख पर विशिष्ट सुप्राओकुलर सींग प्रदर्शित करता है। हालांकि कुछ सांपों के पास ये नहीं होते हैं। मादा सींग वाले वाइपर नर की तुलना में अधिक लंबाई तक पहुंचती है, लेकिन वे भी उतने ही खतरनाक होते हैं। मुख्य रूप से पीला, इसके शरीर की लंबाई तक भूरे भूरे और आयताकार गहरे आकार के साथ यह वाइपर सहारन रेत और चट्टानों के साथ सहजता से मिश्रित होता है। शिकार में कृतंक, गेको, छोटी छिपकलियाँ और पक्षी शामिल होते हैं, जिन्हें तेजी से मारकर पकड़ लिया जाता है और तब तक पकड़कर रखा जाता है जब तक कि जहर का असर न हो जाए। सींग वाले वाइपर शिकार की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। एक विशिष्ट साइड वेंडिंग फैशन में चलते हैं, जो उन्हें टीलों पर चढ़ने और रेत में निशान छोड़ने में मदद करता है। खतरा होने पर यह सांप अपने शरीर को लपेट लेता है और अपनी शल्कों को आपस में रगड़ता है, जिससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। हॉर्नेड वाइपर का जहर एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है और कहानियों से पता चला है कि प्राचीन मिस्र की क्लियोपेट्रा ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए इस सांप का इस्तेमाल किया था। नील नदी के तट पर कई सींग वाले वाइपर मम्मियों का पता लगाया गया है। ब्लैक विडो स्पाइडर। हम सभी ने काली विधवा मकड़ी के बारे में सुना है। यह खतरनाक मकड़ी सहारा रेगिस्तान की दरारों, गुफाओं और चट्टानी इलाकों में रहती है। यह बिच्छू या सांप जितना आम नहीं है, लेकिन फिर भी यह मनुष्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो एक सप्ताह तक कपकपा देने वाले दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में अकड़न और तेज पसीने का कारण बनते हैं। मादा ब्लैक विडो मकड़ियाँ संभावित हमलावरों के लिए चेतावनी के रूप में अपने चमकदार काले पेट पर एक विशिष्ट लाल घंटे के चश्मे का आकार प्रदर्शित करती है। नर में जहर नहीं होता और उन पर लाल निशान नहीं होता। ब्लैक विडो 1.5 इंच लंबी होती है और कीड़ों के शिकार को पकड़ने के लिए जाल बुनती है। वे खतरों को महसूस करने के लिए कंपन पर निर्भर रहते हैं और उनकी दृष्टि खराब होती है। स्पिनोसॉरस। ये सहारा रेगिस्तान में छिपे कुछ सबसे खतरनाक जानवर है, लेकिन जब हम प्राचीन सहारा जानवरों पर विचार करते हैं तो ये सभी महत्वहीन हो जाते हैं। 112 मिलियन वर्ष पहले स्पिनोसॉरस पानी में रहता था, जो अंततः सहारा रेगिस्तान में नष्ट हो गया। जीवाश्म विज्ञानियों ने हाल ही में मोरक्को में एक प्राचीन नदी के तल से 1200 स्पिनोसॉरस दांत खोजे हैं। उनका अनुमान है कि स्पिनो 50 फीट लंबा और 6 टन वजनी था। यहाँ तक कि क्रूर नील मगरमच्छ भी उस जानवर का सामना नहीं कर सका। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।